जय हिंद दोस्तों। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का टोटल 50 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट नंबर 36। अभी तक हम लोगों ने फ्रेंड्स 35 प्रैक्टिस सेट को आराम से और कंप्लीटेड एकदम देख लिया है। प्रत्येक सेट में हम लोग 50 प्रश्न को देखते हैं, समझे। तो अभी तक आप लोगों ने 35 तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। हमारा जनरल साइंस का भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है, जीके और जीएस का भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है। डेली सुबह में 7 बजे और डेली शाम में 7 बजे 2 टाइम हमारा वीडियो आता है। सभी लोग जाकर के देख लीजिएगा। आपका परीक्षा का जो डेट निर्धारित है वो आपका परीक्षा का डेट निर्धारित है 22 मार्च 2026। इसी डेट में जो आपका परीक्षा झारखंड उत्पाद सिपाही का होने वाला है। तो उम्मीद है कि सभी लोग जो है अपना परीक्षा की तैयारी में जुड़ गए होंगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं डेली बेसिस पर पढ़ाई अपना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपको परीक्षा में इस बार किसी भी हाल में निकालना है। क्योंकि आपके सभी घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से इस बार निकाल लो, क्या समझे। तो आपको परीक्षा में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। अब देखिए, हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान आज की इस वीडियो में हम लोग पहला सवाल से स्टार्ट करेंगे। पूछ रहा है कि झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति। अच्छा, आपको झारखंड में जनजातियों की संख्या है कितनी? तो झारखंड में टोटल जनजाति है 32। अब इस 32 में से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो 32 में से सबसे बड़ी जनजाति जो है वो आपका संथाल जनजाति है। कौन सी है? संथाल जनजाति है। देखिए, वर्ष 2011 की जब जनगणना हुआ उसके अनुसार जो है झारखंड में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या जो है 86,45,042 है। जो कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 जनसंख्या है। माने कि जो ये सारे जो हैं वो 26.2% है। कितना? 26.2%। और झारखंड की 5 सबसे बड़ी जनजाति की हम बात करें तो 1 नंबर में तो आपका कौन सा आ गया? संथाल आ गया। अब झारखंड में जो जनजातियां हैं इसमें संथाल जब 1 नंबर पे आ गया तो इसका कितना प्रतिशत है? ये संथाल जो है अकेले 35% है। दूसरा नंबर में यहाँ पे देखिए उरांव आ गया। उरांव जो है आपका 18.4% है। 18.4% उरांव है। तीसरा में देखिए आपका मुंडा आ गया। तीसरा जो मुंडा है ये आ गया 14.56% में। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हो है 4 नंबर में। 4 नंबर में आपका हो है, और हो का जो परसेंटेज है वो 7.23% है। ठीक है, कितना है? 7.23%। तो 1 नंबर में आपका संथाल आ गया 35%, 2 नंबर में उरांव आ गया 18.4%, उसके बाद 3 नंबर में मुंडा आ गया 14.56% और 4 नंबर में हो आ गया। तो ये सभी प्रश्नों का जो है आंसर आपको याद रखना है। कभी भी किसी भी जनजाति से पूछे तो इसका आंसर आप आराम से कर सकेंगे। सवाल क्या था कि झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो हम लोगों ने क्या इसका आंसर किया? संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। 2 नंबर सवाल देखिए, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? अब देखिए ऑप्शन ए में है बिरहोर, मुंडा, संथाल और उरांव। तो ये जो जनजातियां हैं 4 जनजातियां, इनमें से एक ऐसा जनजाति है जो झारखंड के अलावा कहीं दूसरी जगह पाया ही नहीं जाता है। तो सही उत्तर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, मुंडा। मुंडा झारखंड की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करता है। और मुंडा जो है एकमात्र ऐसा जनजाति है जो झारखंड के अलावा और कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। और इसका संबंध जो है ऑस्ट्रेलायड प्रजाति समूह से भी है। ठीक है, और झारखंड की यह जो है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जैसा कि पहला सवाल में हमने बताया था, है कि नहीं? यहाँ पर इसमें तो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड के अलावा ये किसी भी दूसरे जगह पर नहीं पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, राज्यपाल का वेतन जो है किस पर आधारित होता है, किस पर भारित होता है? जो किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होते हैं इनको जो वेतन मिलता है वो किन के ऊपर मिलता है, किस चीज़ के ऊपर वो भारित होते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा राज्य की संचित निधि के ऊपर, ऑप्शन बी। राज्यपाल का वेतन जो है राज्य की संचित निधि से आता है। और याद रहे कि राज्यपाल ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और फिर विशेषाधिकारों का हकदार होता है जो संसद विधि द्वारा अवधारित होता है। यदि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो अनुच्छेद 158 का 3 का ये के तहत राष्ट्रपति आदेश द्वारा वेतन तथा भत्ते उन राज्यों के बीच निश्चित अनुपात में आवंटित हो जाता है। मतलब कि बहुत बार आप सुने होंगे कि एक राज्यपाल है और 2 जगहों के ये कार्यभार संभाल रहे हैं, तो दोनों जगह से इनको क्या होगा, जो सैलरी मिलेगा वो एक अनुपात में मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। राज्यपाल का जो वेतन होता है किसके ऊपर भारित होता है? तो इसका आंसर हम लोगों ने क्या किया? राज्य की संचित निधि के ऊपर इसका भारित होता है। 4 नंबर सवाल है, झारखंड में अदरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है और स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं? 4 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा रूबी कहा जाता है। ठीक है, रूबी कहा जाता है। सब तो नाम उसी का ही, माइका का ही है, समझ गए ना।
तो देखिए भारत में माइका का सर्वाधिक भंडार जो है वो झारखंड में है, सभी लोगों को पता है। और झारखंड में भी कहाँ पर है, वो कोडरमा में है। झारखंड का जो कोडरमा जिला है, और कोडरमा जिला में एक झुमरी तिलैया शहर है, वहीं पर जो है सबसे अधिक अभ्रक जो है पाया जाता है। कोडरमा को भारत की अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। और कोडरमा में उच्च कोटि का सफ़ेद अभ्रक भी पाया जाता है, जिसे रूबी अभ्रक कहा जाता है। और इसकी गुणवत्ता के कारण झारखंड में उत्पादित कुल अभ्रक का 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है। मतलब 90% भाग जो है अभ्रक का वो दूसरे जगह भेज दिया जाता है, क्योंकि रूबी जो होता है ये 1 नंबर का अभ्रक होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 नंबर का अभ्रक होता है रूबी। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे, रूबी करेंगे। समझ गए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर सवाल पूछ रहा है कि देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देवघर का जो शिव मंदिर है इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था। तो सही उत्तर हम लोग करेंगे पूरनमल के द्वारा। बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण जो गिद्धौर के राजवंश के 10वें राजा थे, जिनका नाम था पूरनमल, उन्होंने ही शिव पुराण के अनुसार शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग बैद्यनाथ धाम है और देवघर में स्थापित है। और इस मंदिर के प्रांगण में कुल 12 मंदिर है। देखिए आप अगर हमारा डेली का प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे तो एक प्रैक्टिस सेट में पूछा था कि देवघर मंदिर जो है उसके अंदर जो प्रांगण है, प्रांगण में टोटल कितने मंदिर हैं। तो आपको हम बता दे रहे हैं 12 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं, 12 मंदिर। कभी आप वहाँ जाएंगे तो जरूर देखिएगा कितने मंदिर हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था, पूरनमल ने। ये पूरनमल जो है कहाँ के राजा थे, तो गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे, और इन्होंने ही शिव पुराण के अनुसार इसका निर्माण करवाया था, शिव मंदिर का, बाबा धाम का। अगला सवाल है 6 नंबर। झारखंड में पाइका जो है ये क्या है। जो झारखंड में पाइका है, आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। ये जो पाइका है ये क्या है, तो ये पाइका जो है एक तरह का नृत्य है। क्या है, नृत्य है, समझ गए। और इसमें नर्तक जो है सैनिक वेशभूषा धारण करके अपना नृत्य करते हैं, समझ गए। अगला सवाल देखिए, पोड़जोल क्या है। ये जो पोड़जोल है ये क्या है, तो 7 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे, शंकुधारी वन की मिट्टी। क्या है, शंकुधारी वन की मिट्टी है, जिसको पोड़जोल कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजातीय समूह की है। जो झारखंड की जो जनजातियां हैं, अभी हम लोगों ने पहला सवाल में देखा जनजातियां कितने प्रकार की हैं, कौन जनजातियां कितने नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। झारखंड की जो अधिकतर जनजातियां हैं वो किस प्रजातीय समूह की होती हैं। तो 8 नंबर का जो हम लोग सही आंसर करेंगे वो करेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट का। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। झारखंड की अधिकतर जनजातियां जैसे संथाल हो गया, हो गया, लोहरा हो गया, खड़िया, भूमिज, माल पहाड़िया, जितने भी प्रकार की जो जनजातियां हैं आदि सभी जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजातीय समूह से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल है खरवार या फिर खेरखार आंदोलन जो है कब हुआ था। जनरली आपको खरवार आंदोलन के नाम से ही सवाल पूछा जाएगा, समझे ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर करेंगे 1874 हम लोग करेंगे। झारखंड में हुए जनजातीय सुधारवादी आंदोलनों में से खरवार आंदोलन का एक उल्लेखनीय स्थान रहा था। और इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1874 ईस्वी में गोड्डा जिले के एक जगह था जिसका नाम था तलडीहा गांव, वहीं से भागीरथ मांझी ने इस आंदोलन का शुरुआत किया था। और यह आंदोलन आरंभ में तो एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधार की शिक्षा देता था, लेकिन अपने दमन के ठीक पूर्व इसने जो है राजस्व बंदोबस्ती की गतिविधियों के विरुद्ध जो है एक अभियान का रूप धारण कर लिया था, समझे। और हजारीबाग क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है जगेसर निवासी दुदू बाबा ने भी किया था। तो खरवार आंदोलन का अपना ही एक अलग इतिहास है। अभी खरवार आंदोलन से रिलेटेड इतना ही काफ़ी है आपके लिए, आप इसको याद रखिएगा। 1874 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था। बाकी हमने नाम सारा कुछ बता ही दिया, कहाँ कहाँ से हुआ था वो भी बता दिया है। 10 नंबर सवाल है कि दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है। दुमका में एक मेला लगता है जिसका नाम है हिजला मेला, और ये कौन सी नदी के किनारे लगता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मयूराक्षी नदी। दुमका जिला में हिजला पहाड़ी के समीप जो है मयूराक्षी नदी के किनारे लगने वाला एक मेला जिसका नाम है हिजला मेला, ये वहाँ से प्रसिद्ध है, उस नाम से प्रसिद्ध है। और इस मेले में जो है आदिवासी विशेषकर जो संथाल के लोग होते हैं सभी लोग भाग लेते हैं। और हिजला शब्द जो है हिजलोपाइट नामक खनिज की संक्षिप्त रूप थे, ठीक है। खनिज का नाम क्या था, हिजलोपाइट, इसे लिखिएगा हिजलोपाइट। ये जो खनिज है ना इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, हिजला मेला। और यहाँ की पहाड़ी में प्रचुर मात्रा में ये जो है हिजलोपाइट पाया जाता है, समझे। और संथाल परगना के तत्कालीन अंग्रेज जो थे आयुक्त कैस्टर्स ने 1890 ईस्वी में हिजला मेला की शुरुआत किया था। और यह मेला जो है प्रतिवर्ष शरद ऋतु में यानी कि फरवरी और मार्च महीने में आयोजित किया जाता है।
तो हिजला मेला का मतलब भी आप समझ गए। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1890 ईस्वी में, समझ गए। और ये हिजला मेला इसका क्यों नाम रखा गया? तो हिजलोपाइट खनिज के कारण से, जो मयूराक्षी नदी के किनारे पर लगता है दुमका जिला में। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? तो क्या हम लोग सही आंसर करेंगे? झारखंड का जो राजकीय फूल है वो क्या है? पलाश है झारखंड का राजकीय फूल। अच्छा, ये तो हो गया राजकीय फूल के बारे में। आपको एक दो सवाल और पूछता है कि राजकीय वृक्ष कौन सा हो गया। तो राजकीय वृक्ष कौन सा हो गया झारखंड का? वो हो गया आपका साल, ठीक है। उसके बाद राजकीय पुष्प तो हम लोग देख ही लिए, पलाश है। राजकीय पशु क्या है? तो हाथी है झारखंड का राजकीय पशु। उसके बाद पूछेगा कि पक्षी जो है झारखंड का, वो राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सभी लोगों को पता है कोयल जो है झारखंड का राजकीय पक्षी है। तो ये हालांकि इजी सवाल है, लेकिन आपको पूछ सकता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये सवाल नहीं पूछेगा, आपको इजी सवाल भी पूछे जाएंगे ये, क्योंकि मैट्रिक लेवल के सवाल जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो हुआ ये कब हुआ था? तो क्या आंसर करेंगे? 1855 से 1856 ईस्वी में झारखंड में संथाल विद्रोह हुआ था, समझ गए। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है किन्होंने किया था? तो इस विद्रोह का नेतृत्व जो है मुर्मू बंधुओं ने किया था, जिसमें आपका सिद्धू हो गया, चांदू हो गया, सिद्धू हो गया, कान्हू, चांद और भैरव। ये सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ये आपस में चारों भाई थे। उनकी दो बहनें भी थी। इनकी दो बहनें थी जिनका नाम था फूलो, और जिनका नाम था झानो, ठीक है। फूलो और झानो, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, सभी लोगों ने 1855 ईस्वी में क्या किया था? संथाल विद्रोह किया था। इसी के नेतृत्व में सारा कुछ हुआ था। और इस विद्रोह का दमन का मुख्य श्रेय जो है कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है, और लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड ने सहयोगी भूमिका निभाई थी। इसमें क्या है कि सिद्धू और कान्हू दोनों लोगों को फिर बाद में क्या कर दिया गया था? फांसी दे दिया गया था। एक तो 1855 के अंतिम महीना में दिया गया था दिसंबर में, और एक को शायद जनवरी या फरवरी में दिया गया था 56 ईस्वी में, समझे। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1856 में। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो इसका नेतृत्व करता थे। अगला सवाल देखिए, झारखंड का सबसे ठंडा स्थल जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? 13 नंबर का हम लोग सही आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन ए करेंगे, नेतरहाट। क्या करेंगे? नेतरहाट। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल नेतरहाट है, और यहाँ की न्यूनतम तापमान जो होता है वो 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कितना जाता है? 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी होता है, तथा इस दौरान जो है शीतलहरी चलने पर यहाँ पर पाला भी गिरता है। पाला मतलब जो बिल्कुल एकदम ओस टाइप का जो होता है सुबह सुबह में, उस तरह का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? सही उत्तर हम लोग क्या करेंगे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो है एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था बिरसा आंदोलन। 19वीं सदी के आदिवासी आंदोलनों में से सर्वाधिक संगठित व व्यापक आंदोलन था, जो वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले के दक्षिणी भाग से 1899 और 1900 ईस्वी में हुआ था। इसे मुंडा उलगुलान यानी कि मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना गया, और इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, समझ गए। अगला सवाल 15 नंबर सवाल, संथाल आंदोलन के नेता कौन थे? 15 नंबर में तो देखिए इसका आंसर अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर में देख लिया है। संथाल आंदोलन के जो नेतृत्व करता सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव थे। तो इसका नेता कौन थे संथाल आंदोलन का? सिद्धू, कान्हू हो जाएगा। सही आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन बी करेंगे। अगला सवाल देखिए, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? जो महाभारत है इसमें झारखंड को किस और नाम से जाना गया है? तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन बी, पुंडरीक देश। क्या करेंगे? पुंडरीक देश करेंगे। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 17 नंबर सवाल पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? अब देखिए झारखंड राज्य का जब हमारा गठन हुआ उस टाइम जिलों की संख्या कितना था? 18 था। कितना? 18। बाद में इसमें 6 जिले और ऐड हो गए, और अभी वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या कितने हैं? 24 हैं। तो अगर यदि आपको पूछे कि झारखंड के जो और 6 नए जिले बने, कौन सा जिला बना और कब कब बना, तो आपको हम बता देते हैं। 18वां जिला तो पहले से था, 19वां जिला में आपका लातेहार बन गया। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं हम लिख देते, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर भी 19वां जिला, यहाँ पे 19 लिख देते हैं। कौन सा जिला बन गया? लातेहार जिला बन गया। 19 में लातेहार जिला, जिसका निर्माण कब हुआ था? 4 अप्रैल 2001 में पलामू से कट करके ये बना। उसके बाद देखिए 20वां जिला बना। 20वां जिला कौन सा बना? तो 20वां जिला आपका बना जामताड़ा, जो अभी सबसे बेसी कलंकित है जामताड़ा। 20वां जिला जामताड़ा बना, ये दुमका से कट करके बना। इसका डेट था 26 अप्रैल
ईस्वी। उसके बाद देखिए 21वां जिला बन गया सिमडेगा। कौन सा बना? सिमडेगा। ये कब बना? तो 30 अप्रैल 2001 को बना और ये गुमला से कट करके बना। 30 अप्रैल 2001 को गुमला से कट करके बना। उसके बाद देखिए 22वां बना आपका सरायकेला खरसावां। जगह नहीं है, हम नहीं लिख पा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 22वां जिला बना आपका सरायकेला खरसावां, जो अप्रैल 2001 में ही बना और ये पश्चिमी सिंहभूम से कट करके बना। 23वां जिला बना आपका खूंटी जिला, जो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को बना, रांची से कट करके बना। और 34वां बना आपका रामगढ़ जिला, जो 12 सितंबर 2007 को बना और ये आपका हजारीबाग से कट करके बना। तो 6 जिला का नाम हमने बता दिया। हम एक बार रिपीट कर देते हैं 6 जिला का नाम। लातेहार 1, जामताड़ा 2, सिमडेगा 3, सरायकेला खरसावां 4, खूंटी 5 और सबसे अंतिम में रामगढ़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है सभी जिला, जो 6 जिले अलग अलग डेट में बने वो। अगले सवाल की ओर बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 18 नंबर का सही आंसर क्या करेंगे? 14वां स्थान में आता है और इसका प्रतिशत जो है 2.61% है। झारखंड में कुल जनसंख्या की हम बात करें तो कितना है, आपको याद है कि नहीं याद है? हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिखते हैं कितना? 3,29,88,134। ये 2011 की जब आंकड़ा आया था, जनगणना हुआ था, उस टाइम के हिसाब से झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 था और जो देश की कुल जनसंख्या का 2.72% था। क्या था? 2.72%। अब यहाँ पे कहेंगे सर आप 2.61% मार रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ना 2.72% है ही नहीं। अगर यदि 2.72% आपको कहीं मिले तो आप इसी को टिक करिएगा, नहीं तो आपको लगभग में ये दिया गया है, इसीलिए हम इसको टिक कर दिए। समझ गए? और जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड को जो स्थान है वो 14वां स्थान है जनसंख्या के मामले में। समझ गए? अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर, झारखंड की साक्षरता दर कितना है? साक्षरता दर मतलब पढ़ा लिखा जो व्यक्ति, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो झारखंड में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, महिला पुरुष सब मिला करके एवरेज में? 19 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे 66.40%, जिसका साक्षरता दर की दृष्टि से ये पूरे भारत में 31वां स्थान पर आता है। झारखंड हमारा कितने स्थान पर आता है? 31वां स्थान पर आता है एजुकेशन के मामले में। और झारखंड में पुरुष साक्षरता दर की हम बात करें तो 76.8%। पुरुष जो है 76.8% पढ़ा लिखा है, मतलब कि प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से 100 पुरुषों में से 76.8% लोग पढ़े हैं। जबकि महिला की हम बात करें तो 100 महिला में आपका 55.4% पढ़े लिखे हैं। 55.4% महिला पढ़े लिखे हैं। समझ गए? वहीं ग्रामीण साक्षरता दर की हम बात करें तो शहरी हो गया। समझ गए? जबकि ग्रामीण की यदि हम बात करें तो ग्रामीण में जो है 61.1% और नगरीय साक्षरता दर 82.3% है। समझ गए? तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे ये सारे डेटा को। 20 नंबर सवाल है, 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर की गई थी? क्या सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर का? 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घाटशिला में। 9 नवंबर 1967 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने राजस्थान के खेतड़ी में और झारखंड के जो कोल्हान जगह है जिसका नाम है घाटशिला, यहाँ पर जो है संयंत्रों एवं खानों को संभालने के लिए शामिल किया गया था। ठीक है, और इस कंपनी का केंद्रीय कार्यालय जो है कोलकाता में स्थित आपका है, घाटशिला हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। 21 नंबर सवाल देखिए, झारखंड के प्रमुख खनिजों और उसके उत्पादक जिलों को सम्मिलित कीजिए। जो खनिज हैं, और एक तरफ देखिए सूची 1 में आपका दिया है खनिज और सूची 2 में दिया गया है कौन सा जिला होगा। तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? हम लोग करेंगे ऑप्शन ये पहले, टंगस्टन। अब ये जो टंगस्टन होता है इसका उत्पादन कहाँ पर होता है? तो टंगस्टन का उत्पादन आपका होता है हजारीबाग में। समझ गए? दूसरा आपका देखिए क्रोमियम। क्रोमियम जो है इसका उत्पादन कहाँ पर होता है? इसका उत्पादन होता है सिंहभूम में। इसका उत्पादन सिंहभूम में। उसके बाद अबरक है, तो अबरक का सीधा सीधी आप कर दीजिए 3 नंबर, अबरक। अबरक का सबसे अधिक उत्पादन कोडरमा में। उसके बाद एक आपका बच गया सोडियम लवण। सोडियम लवण का उत्पादन कहाँ पर होगा? संथाल परगना में। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अगर यदि सारा कुछ याद रहेगा तो आपको मिलाने में क्या होगा? सुविधा होगा। और झारखंड में जो है क्रोमाइट का जो मुख्य संकेंद्रण है सिंहभूम के जो हाथू और सरायकेला क्षेत्र में पाया जाता है। समझ गए? इसको भी आप ध्यान में रखेंगे क्रोमाइट का। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 22 नंबर, स्थलाकृति पार्ट्स। ये पट्स लिखा है, पार्ट जो होगा ना, पार्ट क्षेत्र जो होता है ना, पार्ट क्षेत्र जो होता है, स्थलाकृति पार्ट क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? स्थलाकृति पार्ट्स जो है क्या कहलाता है? 22 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन ये।
क्या करेंगे? ऑप्शन ये करेंगे, सपाट चोटी के पठार। पाट का अर्थ मतलब होता है, पाट का जो मतलब होता है वो होता है समतल, जिसको हम लोग सपाट कहते हैं। समतल जमीन होता है पाट का मतलब, ठीक है। पारसनाथ के अतिरिक्त यह जो है झारखंड के सबसे ऊंचा भाग है और इसका विस्तार जो है रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्सा से लेकर के पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक है। और पाट की क्षेत्र की आकृति जो है त्रिभुजाकार है। कैसे है? त्रिभुजाकार है, समझ गए। और इसका शीर्ष जो है दक्षिण में तथा आधार जो है उत्तर में है। और पाट क्षेत्र का उत्तरी भाग टांड तथा निचला भाग दोन कहलाता है। क्लियर हो गया? अगला सवाल देखेंगे हम लोग 23 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि संथाल जनजाति का पर्व कौन सा नहीं है। संथाल जनजाति का पर्व जो है कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर 23 का हम लोग करेंगे कर्मा। कर्मा पर्व जो है संथालों के द्वारा जो नहीं मनाया जाता है। संथालों में मनाया जाने वाला जो कुछ प्रमुख पर्व होता है वो दूसरा होता है। जैसे कि आपका संथाल में सोहराय को मनाया जाता है, ठीक है। संथाल में आपका सोहराय पर्व को मनाया जाता है, समझ गए। सरहुल को, ठीक है, सरहुल को मनाया जाता है। उसके बाद एरोक पर्व हो जाता है, हरियाण हो जाता है, सकरात हो जाता है, भागमीस हो जाता है, बहा हो जाता है। ये सभी संथाल के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन कर्मा को संथाल के द्वारा नहीं मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है? अब देखिए बहुत सारे लोग रजरप्पा तो गए होंगे, है कि नहीं। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर वहाँ पर जो है दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर ये मंदिर स्थित है आपका। तो यहाँ पर जो है ना ये पूछ रहा है कि रजरप्पा जलप्रपात जो है किस प्रकार का जलप्रपात का उदाहरण है। तो ये नीक पॉइंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीक पॉइंट जो है नीक पॉइंट या फिर केवल नीक ही कहा जाता है इसको, दोनों आप कह सकते हैं। तो नीक पॉइंट के टाइप का जो है यहाँ के जलप्रपात है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे 24 नंबर के बाद 25 नंबर। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस चीज़ के ऊपर आधारित है? हमारा जो झारखंड राज्य है इसकी जो अर्थव्यवस्था है ये मुख्यतः किस चीज़ के ऊपर आधारित है हमारा, समझ गए। तो 25 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन ये, क्या करेंगे? कृषि के ऊपर आधारित है। झारखंड के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग, लगभग आपका 70 से 85% तक लोग जो है अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि के ऊपर आश्रित रहते हैं। और यह कहा भी जाता है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था जो है प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित है, लेकिन झारखंड की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान चालू वित्त वर्ष में देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र का 15% रहा है, द्वितीय क्षेत्र का 20%, तृतीय क्षेत्र का जो है 65% के आसपास में रहा है, समझ गए। चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। इसका मतलब आप समझ गए ना कि राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्यतः किसके ऊपर आधारित होता है? तो कृषि के ऊपर आधारित है। अगला सवाल है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से खनिज झारखंड में मिलता है? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि नीचे इसका और भी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन कौन से खनिज झारखंड में मिलता है? 26 नंबर का हम लोग क्या आंसर करेंगे? 26 नंबर का हम लोग करेंगे ए, बी और सी तीनों। कौन कौन है? लौह अयस्क तो हमारा झारखंड में है, कोयला हमारा झारखंड में है, अबरक हमारा झारखंड में है, लेकिन पेट्रोलियम में हम लोग हार जाते हैं। पेट्रोलियम हमारा झारखंड में नहीं है। अब आपको अगर ये पूछे कि जो लौह अयस्क, आप बोल दिए सर लौह अयस्क झारखंड में कहाँ पर पाया जाता है लौह अयस्क, तो पूर्वी सिंहभूम जिला में पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, पलामू, हजारीबाग, ये सभी लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। अबरक की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से आपका कोडरमा हो गया, उसके सहयोगी 2 और जिले हैं हजारीबाग और गिरिडीह। तीसरा नंबर में कोयला आपका मुख्य रूप से जो है धनबाद में हो गया। धनबाद के अलावे भी आपका बोकारो में मिलता है, रामगढ़ में मिलता है, हजारीबाग में मिलता है, पलामू में मिलता है, दुमका में मिलता है, चतरा में मिलता है, देवघर में मिलता है, गोड्डा में मिलता है, गिरिडीह में मिलता है, रांची में मिलता है। तो कोयला झारखंड के ऑलमोस्ट सभी जगहों पर मिलता है, बहुत सारे जिले में जिसका हमने नाम बताया, लेकिन मुख्य रूप से सबसे अधिक धनबाद में पाया जाता है, कोडरमा रामगढ़ में पाया जाता है, हजारीबाग में पाया जाता है, समझ गए। लेकिन पाए हर लगभग जिले में पाए जाते हैं। बॉक्साइट से क्या संबंध है? ये जो बॉक्साइट है किससे संबंधित है? 27 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे पलामू से। झारखंड में जो है उच्च कोटि के बॉक्साइट पाया जाता है, जिसमें 52 से लेकर के 55% तक एल्युमिनियम होता है। और यह जो है रांची, पठार, पलामू के क्षेत्र और पाट के क्षेत्र में और लोहरदगा जिले में मिलता है, समझ गए। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ कुछ जगह का नाम दिया। पलामू में तो बॉक्साइट मिलता है। अब यहाँ पे देखिए एक जगह दिया है मूसाबनी। तो ये मूसाबनी क्यों फेमस है? तो मूसाबनी जो है पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है और यह जो है शहर के वैसा जगह है जहाँ पे तांबे की खदानों का समूह है। यहाँ पे मूसाबनी में तांबा निकलता है। कोडरमा आपको पता है अबरक निकलता है। बच गया कर्णपुरा। तो कर्णपुरा में क्या मिलता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयले की खान आपका कर्णपुरा में ही है, समझ गए। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल 28 नंबर है कि झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? बहुत ही आसान सवाल है, 28वां राज्य है, ठीक है। आंसर ऑप्शन सी करेंगे।
और जस्ट हम लोग निकलेंगे अगले सवाल की ओर। झारखंड राज्य में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? 29 नंबर का सही आंसर हम लोग करेंगे सिंहभूम। झारखंड के सिंहभूम जिला के जो जादूगढ़ा क्षेत्र है, और ढालभूम क्षेत्र है, बागपात क्षेत्र है, केरुआ क्षेत्र है, डुमरी क्षेत्र है, इन सभी जगहों पर जो है खनिज पाया जाता है, समझ गए। लेकिन यूरेनियम उत्पादक सबसे अधिक जो होता है सिंहभूम में होता है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 30 नंबर, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 30 नंबर, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं? सेम क्वेश्चन जो है 3 बार आपको पूछ दिया, सेम क्वेश्चन 3 बार पूछ दिया। अगर यदि आप प्रीवियस बढ़िया से ध्यान में देखते होंगे, रखते होंगे, तो संथाल विद्रोह का हमने बताया था सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो, आपस में सभी लोग भाई बहन थे। 1855-56 में इसका क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था 1855-56 ईस्वी में, और ये जनजातीय विद्रोह था, समझ गए। और इस विद्रोह का दमन जो है मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, समझ गए। चलिए तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 नंबर देखिए, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में जो वर्षा होती है कौन से मानसून से होती है? 31 नंबर का बी हम लोग आंसर करेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला सवाल है, झारखंड में कितने जिले हैं? तो सभी लोगों को पता है 32 नंबर, कितने जिले हैं? 24 जिले, 18 + 6। और अभी हम लोगों ने आपको क्या है आंसर दे दिया है कि 6 कौन कौन से जिले बने हैं और कौन कौन सा डेट में बने हैं, समझ गए। अगला सवाल की ओर बढ़े। 33 देखिए, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो 33 नंबर का हम लोग क्या आंसर करेंगे? झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है, ऑप्शन डी रांची इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए झरनों का शहर भी रांची को कहा जाता है, रांची जो है झारखंड की राजधानी भी है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, हालांकि ये सवाल जानते हैं, ये हम जो जिस बुक से आपको पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही प्रतिष्ठित बुक है, बहुत ही महंगा प्रैक्टिस सेट इसका आता है। अगर यदि कोई प्रैक्टिस सेट आप 300 में खरीद रहे हैं तो ये 400 में बेचता है, लेकिन ये सवाल इनको पूछना नहीं चाहिए था। अगर यदि पूछा है तो मिसप्रिंट है, अगर यदि पूछ भी दिया तो ये मिसप्रिंट है, क्वेश्चन किसी दूसरे तरीके से होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर देखिए झारखंड राज्य के लोगो में कितने जे का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो जे वाला झारखंड राज्य का जो लोगो था कब का खत्म हो गया, अब तो सर्कल वाला लोगो चल रहा है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है इस पुस्तक में पूछा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये पूछ रहा है तो क्या करें। हालांकि इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, 34 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी 4। झारखंड सरकार ने जो है अब इसको बदल दिया है और 15 अगस्त 2020 से नया लोगो जारी कर दिया है, जो सभी लोगों को पता होगा कि इसका लोगो क्या है, जिसमें हाथी है, पलाश का फूल है, सर्कल है, समझ गए। उसमें भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, दोनों का आंसर आपको जानना चाहिए। 35 नंबर का सवाल देखिए, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? सही उत्तर हम लोग करेंगे 8 अगस्त 1995 ईस्वी में। ठीक है, क्या करेंगे? 8 अगस्त 1995 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 36 नंबर, झारखंड जो है किस गोलार्ध में स्थित है? हालांकि यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें 7, 8 और 9 तीनों डेट आता है, लेकिन ज़्यादा सटीक 8 अगस्त को ही लगता है ना। इसका कहानी क्या था कि 7 अगस्त जो है 1995 को झारखंड के स्वायत्ती परिषद के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी, और 9 अगस्त 1995 ईस्वी को इस परिषद का औपचारिक गठन हुआ था, और शिबू सोरेन जो थे इस परिषद के अध्यक्ष एवं सूरज मंडल उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए थे, समझ गए। तो यहाँ पे ऑप्शन ही सारा क्या है? 8 अगस्त का है, तो इसका 8 अगस्त हमने आंसर बता दिया। कहीं 7 है, कहीं 8 है, कहीं 9 है, कन्फ्यूजन वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है। झारखंड जो है किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड हमारा कौन सी गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्वी। तो 36 नंबर का क्या आंसर करेंगे? उत्तर करेंगे। ठीक है, अगला सवाल 37 नंबर, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? झारखंड पार्टी, हमने एक वीडियो बनाया है झारखंड पार्टी से रिलेटेड। तो झारखंड पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? जयपाल सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। जमशेदपुर में आदिवासी महासभा में एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया जो 2 दिनों तक चला था, 31 दिसंबर 1949 एवं 1 जनवरी 1950। 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को आदिवासी महासभा का नाम बदल करके झारखंड पार्टी कर दिया गया था और जयपाल सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, और 1 जनवरी 1950 को झारखंड पार्टी के स्थापना सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण जयपाल सिंह ने दिया था। तो पूरा क्लियर हो गया। उम्मीद है कि इसमें यही 2-3 सवाल पूछा जाएगा जिसको हमने बताया। अगला सवाल है, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? हिंदू भाद्रपद जो भादों का महीना होता है
और यहाँ पे जो जनजातियों की कौन सी पूजा होती है, 38 नंबर का हम लोग क्या आंसर करेंगे, कर्मा। क्या करेंगे, कर्मा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ कुछ और पर्व हैं, जैसे रामनवमी का नाम दिया गया है। तो रामनवमी हम लोग कब मनाते हैं, तो यह जो है चैत महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है या फिर नवमी को मनाया जाता है। दूसरा देखिए यहाँ पे सरहुल है, सरहुल जो है चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कर्मा जो है, ये जो कर्मा भी हम लोगों ने देखा, कर्मा जो है ये भादों में मनाया जाता है, जो लगभग सितंबर महीना में आता है, एकादशी के दिन में मनाया जाता है। उसके बाद आपका सोहराय बच गया, सोहराय जो है कार्तिक महीना के अमावस्या को मनाया जाता है। समझ गए, तो ये सारे आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं, 39 नंबर। तो इसका क्या हम लोग सही आंसर करेंगे, ऑप्शन डी करेंगे, मांझी। संथाल में जो है झारखंड की प्रमुख आदिवासी जनजातियों में से एक है, और उनमें मांझी जो है परगना शासन व्यवस्था प्रचालित करते हैं, और इस शासन व्यवस्था में सबसे उच्च स्तर पर परगनित होता है, उसके नीचे देश मांझी और मांझी होते हैं। समझ गए, और मांझी जो है गांव का प्रधान होता है, और इन्हें गांव के आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की व्यवस्था हेतु गांव का जो है प्रतिनिधित्व करना होता है। मांझी को गांव का प्रशासनिक व्यवसायिक और लगान लेने का अधिकार भी दिया गया है। समझे, हालांकि अब ये लगान उगान अब मिलता नहीं है कहीं पर, ये पहले का बातें हैं। अगला सवाल देखिए, घुमकुरिया जो है किस जनजाति का सामाजिक संस्था है। 40 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे, ऑप्शन ये उरांव जनजाति का। ठीक है, उरांव जनजाति इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। घुमकुरिया जो है ये क्या कहलाता है, ये जुआ गृह के नाम से ज़्यादा फेमस है। अगला सवाल हम लोग करेंगे 41 नंबर। सवाल में पूछ रहा है कि हजारीबाग का सूरजकुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है, इसका तापमान कितना डिग्री सेल्सियस में है। तो देखिए 41 नंबर जो है आपका सही उत्तर करेंगे हम लोग ऑप्शन सी, 88 डिग्री सेल्सियस कहिए या फिर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ गए, 88 डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ पर देखिए सिंपल दिया है 88 डिग्री, जबकि आपको 88.5% का अगर यदि मिले, 88.5 डिग्री सेल्सियस का मिले, तो एग्जैक्ट आंसर आपका क्या है, यही वाला है। और ये जो है भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है, सबसे गर्म जलकुंड यही है। समझे, यहाँ पर जो है 14 जनवरी को मेला लगता है प्रत्येक वर्ष। अगला सवाल है, छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। 42 सही आंसर करेंगे, पलामू क्षेत्र में। उसके बाद अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, 43 नंबर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। 43 सही आंसर करेंगे, 1948 ईस्वी में। थोड़ा सा समझिएगा, दामोदर घाटी निगम भारत की पहली जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, और यह परियोजना जो है 1948 में आरंभ हुआ था, और यह परियोजना अमेरिका के सफल रही टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई थी। समझ गए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है 44, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी, सही आंसर हम लोग 44 का ऑप्शन ये करेंगे, 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में रोमन कैथोलिक मिशन पुरुलिया रोड में की गई थी, जो झारखंड का पहला चर्च था, जिसको GEL चर्च स्थापना 1955 में किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 45 नंबर। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है, तो 2 फसल करेंगे। कौन कौन से करेंगे, मुख्य रूप से आपका खरीफ फसल हो गया और रबी फसल हो गया। अब खरीफ फसल कौन सा हो गया, जो वर्षा ऋतु में होता है, जो वर्षा ऋतु में होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, खरीफ फसल करेंगे। दूसरा यहाँ पर होता है रबी फसल। रबी फसल मतलब जो ठंडे के दिनों में होता है, नवंबर दिसंबर में। समझ गए, और इन फसलों के अलावा एक तीसरा फसल भी होता है जिसे जायद फसल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, जायद फसल, जो गर्मी के दिनों में होता है, जेठुआ जिसको हम लोग कहते हैं झारखंड में। समझ गए ना, तो गर्मी के दिनों में ये होता है। लेकिन झारखंड में सबसे अधिक की हम बात करें तो खरीफ फसल होता है, जो 90% से ऊपर के हिस्सा में होता है। रबी फसल 9% में होता है, और जायद फसल तो आप पूछिए नहीं, बहुत कम होता है गर्मी के दिनों में, क्योंकि झारखंड में पानी का थोड़ा सा ज़्यादा कमी है, तो इसके वजह से। अब आपको ना 2-3 सवाल हम आपको दे रहे हैं आपके होमवर्क के लिए। अब ये 47, 48 और 49, हमको लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर यदि आपको इसका आंसर पता है 47, 48, 49 का, तो आप हमें आंसर जरूर दीजिएगा कि ये सवाल गलत है या फिर मुझे जानकारी नहीं है। ये सवाल हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। 48 हो गया, 47 हो गया और 49 हो गया। 3 क्वेश्चन का आप हमें आंसर दीजिएगा, लिखिएगा। 47 का आंसर ये, चाहे जो भी आपको हो, ABCD। 48 का आंसर ABCD, 49 का आंसर ABCD। समझ गए। और आज का पाठ से हम लेंगे विदा। डेली सुबह में 7 बजे, डेली शाम में 7 बजे हमारा ये वीडियो आता है झारखंड GK का। तो आप अगर यदि डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।